Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School Bhuj and welcome all of you. Today we are going to start a new lesson, the pair of linear equation into variable. Okay, actually this is not a new lesson because the chapter number 3 pair of linear equation into variables के दो previous video already आपके पास आ चुके हैं. ओके तो ये इस कंटिन्यूटी में एक्चुअली देखा जाए तो ये 3rd नंबर का वीडियो है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेप्स की, और ये स्टेप्स हैं अलजेब्रिकल मेथड्स का सॉल्यूशन. ओके तो ये अगर जो रेगुलरली देखा जाए, सीरियली देखा जाए तो ये 3rd नंबर का वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं. ओके अलजेब्रिकल मेथड्स की कुछ बात करेंगे. अलजेब्रिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कुल 3 मेथड्स हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है. 3 मेथड्स का हमें स्टडी करना है. इसमें से पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी है एलिमिनेशन मेथड और तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके इसमें से आज जिस काम को हम छू रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. आज जो काम करने जा रहे हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में काम करने जा रहे हैं इस वीडियो में. ओके आर यू रेडी नाउ? फाइन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेप नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन द टर्म्स ऑफ द other variable says x from the either equation whichever is convenient. पहली बात ये कि यहाँ पर हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ होगा और पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आपको चॉइस करना है. अच्छा ये पहली बात. ये चॉइस करने के बाद आपको x और y या y और x इसमें से किसी एक वेरिएबल को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चॉइस करना है. ओके और चॉइस करने के बाद दूसरे इक्वेशन के लिए उस इक्वेशन में से उस वेरिएबल को फाइंड आउट करके हमारा जो इक्वेशन है उसे वन वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है. ओके स्टेप नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y और x इन द अदर इक्वेशन. यहाँ पर हम x फॉर्म में या y फॉर्म में जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस वैल्यू को हम अनदर इक्वेशन जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशन का रिमेनिंग इक्वेशन है दिया हुआ है इसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे, और इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड रिड्यूस इनटू इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल. और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा कि हमारा 2 वेरिएबल इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद हम सिंप्लीफाइज करेंगे इसे. समटाइम्स यू कैन गेट द स्टेटमेंट विच नो वेरिएबल. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल ना हो. इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर जो ये सच है like 10 is equal to 10, you can conclude that the pair of linear equation has the infinitive. कभी कभी ये काम करते हुए आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वहाँ पर स्टेटमेंट होगा you can get a statement with no variable, कोई वेरिएबल नहीं बचता है. अगर जो कोई वेरिएबल नहीं बचता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 is equal to 10 टाइप का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है. ट्रू है ये. और यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा ये इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन होगा. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स लाइक 5 is equal to 10, अगर जो हमें 5 is equal to 10 टाइप का कोई स्टेटमेंट मिलता है देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि इसके पास नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है. ओके ये दोनों कंडीशन हुई. अब चलते हैं स्टेप 3 पर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y ऑब्टेन इन द स्टेप 2. अब स्टेप 2 में हमने जो वैल्यू ऑब्टेन की है उस वैल्यू को इन द इक्वेशन यूज्ड इन द स्टेप नंबर 1 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इसे स्टेप नंबर 1 का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करना है और इस सब्स्टिट्यूशन करने से हमें अदर वेरिएबल मिलेगा. ओके ये बात थी अलजेब्रिकल मेथड की थ्योरेटिकल बात. अब थ्योरेटिकल बात को हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन है 7x minus 15y equal to 2 इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड x plus 2y is equal to 3 ये सेकंड इक्वेशन है. जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन एंड राइट ऑन द वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ द अदर.
हमें यहाँ पर इस तरह से किसी भी एक इक्वेशन को पिकअप करना है, दो में से कोई एक को, और पिकअप करने के बाद हमें क्या करना है, राइट एन वेरिएबल इन द टर्म्स, किसी भी वेरिएबल टर्म्स में इसे कंसिडर करना है, जैसे कि x में या फिर y फॉर्म्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने चॉइस की है इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 की चॉइस करने के पीछे ये वजह है, यहाँ पर x है वो देखिए सिंपल सा x है जिसका कोफिशिएंट है 1। तो ऐसे वेरिएबल को चॉइस करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा सरलता रहेगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x plus 2y is equal to 3 and we write it as x is equal to, यहाँ पर प्लस 2y टर्म्स है, इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और ले जाएंगे राइट साइड की तरफ। सो ट्रांसफॉर्म्स ऑन द राइट साइड एंड देन वी गेट x is equal to 3 minus 2y। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन मिला है, स्टेप नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। जो अदर इक्वेशन था जिसे हमने सिलेक्ट नहीं किया था, उस इक्वेशन में x की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि हमारा जो इक्वेशन है 7x minus 15y is equal to 2, इसमें 7 into x है, वहाँ x की जगह पर हम अब क्या लगाएंगे, 3 minus 2y। So we get 7 into bracket 3 minus 2y minus 15y is equal to 2। ब्रैकेट को ओपन करते हुए 7 3 are 21 minus 7 2 are 14y minus 15y is equal to 2। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 21 is transposing to the right hand side, therefore minus 14 and minus 15y, sum of the two negative integers is always negative integer, so therefore minus 29y is equal to 2 minus 21, and then finally we get minus 29y is equal to minus 90, negative sign both the side cancel out, and therefore finally we get divided by both the side 29, and finally we get y is equal to 19 by 29, 19 by 29। ये हमारा y मिल गया, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चॉइस किया, उस इक्वेशन को चॉइस करने के बाद हमने एक वेरिएबल को चॉइस किया, पूरे इक्वेशन को इस वेरिएबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसकी वैल्यू अदर इक्वेशन में जहां पर भी वो वेरिएबल है x और y, तो वहां पर हमने इसके हिसाब से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करके उससे सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करते ही हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब जो वैल्यू मिल गई है उसे वापस लेकर हमें जाना है, और कहाँ जाना है, इक्वेशन नंबर 3 पे, जहाँ पर हमने वन वेरिएबल इक्वेशन फॉर्म किया था सब्स्टिट्यूशन के लिए, और जाकर वहाँ पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो देयरफॉर हमारा इक्वेशन नंबर 3 था x इज इक्वल टू 3 minus 2y। यहाँ पर अब y को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, 3 minus 2 into bracket 19 by 29, and simplify that with the cross multiplication, 29 3s are 87 minus 19 2s are 38 divided by 29, and finally we get x is equal to 49 by 29, 49 by 29। तो ये हमें x मिल गया है। Therefore the solution of the equation xy is equal to 19 by 29 and 49 by 29। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड विद द एग्जांपल, हमने जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया। फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। 3 स्टेप में यहाँ पर काम होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन द टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल सेज x फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। Step number 2, substitute this value of y or x in the other equation and reduce it into an equation in one variable. That means in a terms of x or y which can be solved. कभी कभी ऐसा होता है, sometimes you can get the statement with no variable. If this statement is true, like 10 is equal to 10, and you can conclude that the pair of linear equation has the infinitively many solutions. If the statement is false, like 5 is equal to 10, then the pair of linear equation is inconsistent. That means no solution. Step number 3, substitute the value of x or y obtained in the step number 2 in the equation used in step number 1 to obtain the value of the other variable. फिर से एक बार एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया था 7x minus 15y equal to 2, और दूसरा इक्वेशन था x plus 2y is equal to 3।
स्टेप नंबर 1 में हमने पिकअप किया इक्वेशन नंबर 2 को, जो था x + 2y = 3, इसमें से +2y लेफ्ट साइड से हमने ट्रांसपोजिंग किया राइट साइड पर और हमें फॉर्म्स मिला x = 3 - 2y, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया। जिसके बाद x = 3 - 2y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर, और 7 × ब्रैकेट 3 - 2y - 15y = 2 हमें मिला। ब्रैकेट ओपन करते हुए हमने सिंप्लीफाई किया और ये सिंप्लीफाई स्टेज मिला 21 - 14y - 15y = 2। सिंप्लीफिकेशन रूल्स का यूज करते हुए और इसे सिंप्लीफाई करते हुए फाइनली हमें y की वैल्यू मिली, क्योंकि हमने x के फॉर्म्स में इक्वेशन डाला था, इसलिए हमें y मिला। अगर जो y के फॉर्म में डाला होता तो x मिलता। इस तरह से स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करते हुए हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा, जो कि हमारे एग्जाम्पल में y = 19/29 मिला। अब इस वैल्यू को वापस क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है और हमने जो फॉर्म किया था x = 3 - 2y, वहाँ पर y की वैल्यू लगा देनी है राइट साइड पर और इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने से हमें दूसरा वेरिएबल x मिल जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू मिली 49/29। So therefore the solution xy = 19/29 and 49/29। ये इस तरह से हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये था अल्जेब्रिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से पहली मेथड जो हम आपके सामने रख रहे हैं यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये था इसका बेसिक वीडियो जिसमें हमने आपको ऑल 3 स्टेप्स थियोरेटिकल भी बताए और साथ में एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको प्रैक्टिकली भी किस तरह से वर्क करना चाहिए ये बताया। आई होप सो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।